हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हर एक इंसान को, जो भी इंडिया के सिटीजन है, उसको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। और उसी में से एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में भी मेंशन है, 19(1)(a) में मेंशन है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, फीलिंग एक्सप्रेस करना, बातों को एक्सप्रेस करना, कुछ भी बोलना, ये हर एक लोगों का जो है फंडामेंटल राइट है। तो जेएनयू के बारे में भी अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं, उससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है। हर एक लोग कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आपको मैं अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचिए, जेएनयू को जो बोला जाता है, बदनाम किया जाता है, उसको बंद करने की कोशिश, भरसक प्रयास की जाती है कि उसको बंद कर दिया जाए। चाहे वो फ़ी हाइक का मामला हो, चाहे रेप केसेस लगाने के मामले हो, चाहे उसको बंद करने के लिए एंटी नेशनल पुलिस द्वारा मारपीट करने का मामला हो, उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित करने का कुछ भी मामला हो, बहुत कोशिश किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जेएनयू में जो आप देख रहे हो वैसा ही नहीं है। वहाँ से इतने बड़े बड़े पढ़ के लोग निकले हुए हैं जो कि इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलिए, उन्हीं में से कुछ लोगों को मैं यहाँ पे पिक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए उनका बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक बड़ा छलांग लगाया। इस जयशंकर का आपने नाम सुना होगा, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। वो हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने एमफिल और पीएचडी जेएनयू से किया था। दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उनमें सबसे बड़ा रोल माना जाता है एस जयशंकर का। ये सेच रिपब्लिक, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया का। एंड अभी ये इंडिया में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि 2019 से ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, दूसरे इंसान के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, अभिजीत बनर्जी। दोस्तों, अभिजीत बनर्जी इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों आज इकोनॉमी के सेक्टर में, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ये अभी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हुआ है। और इन्होंने अपना MA जो किया था दोस्तों, वह जेएनयू से किया था, समझ लीजिए। तो जेएनयू के बारे में गलत आइडिया और गलत पर्सपेक्टिव जो आपको बोल बोल के डेवलप कराया जा चुका है आपके दिमाग में, वो सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि आपको रियल फेस बहुत चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है आज अभी प्रेजेंट में, चाहे वो जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ भी इंडिया में जो हो रहा है, उसका रियल फेस से बहुत दूर दूर तक लोगों को वाकिफ नहीं कराया जा रहा है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप चीज़ों के गहराई में समझिए, सोचिए, एक अपना अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करके उसके बारे में सोचना शुरू करिए। दोस्तों, संजय बारू के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जिन्होंने कि MA और PhD दोनों इन्होंने जेएनयू से किया था। ये क्यों चर्चा में है, क्यों फेमस इंसान है दोस्तों? इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें मूवी भी बन चुकी है। ये मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, सबसे बड़ा प्रोमोटर माने जाते हैं। उनके ये दाहिना हाथ के रूप में जाने जाते थे। बहुत बड़े मीडिया के एडवाइजर थे ये, और मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत बड़े स्पोक पर्सन थे। ये अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी में ये डायरेक्टर के रूप में है। तो समझ लीजिए, इन्होंने भी अपने MA और PhD जेएनयू से किया था दोस्तों। उसके बाद में अमिताभ कांत को तो जानते ही होंगे, वो अभी नीति आयोग के CEO हैं, और इन्होंने अपना जो MA किया था वो जेएनयू से किया था। अमिताभ कांत दोस्तों, ये 1980 के बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और इन्होंने जो इनक्रेडिबल इंडिया जो ये कैंपेन चल रहा था, उनमें सबसे बड़ा रोल इनको माना जाता है। सबसे बड़ा ड्राइवर जो माना जाता है इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन का, वो इन्हीं को माना जाता है दोस्तों। ये टूरिज्म इंडस्ट्री में जितने भी हमने बूस्टअप देखे इंडिया में, उसमें से समझ लीजिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो अमिताभ कांत का है। पालागुमी साईनाथ दोस्तों, पालागुमी साईनाथ MA इन्होंने हिस्ट्री से किया था जेएनयू से। इनको अपने सेक्टर में अचीवमेंट के लिए रायमन मैगसेसे अवार्ड से भी अवॉर्डेड किया जा चुका है दोस्तों। ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। इन्होंने मेनली जो फोकस किया था हमारा सोशल प्रॉब्लम्स, रूरल अफेयर्स, पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्होंने फोकस किया था, जिसके लिए इन्होंने रायमन मैगसेसे अवार्ड से भी अवॉर्डेड किया गया था। इन्होंने दोस्तों पढ़ाई MA जो इन्होंने पढ़ा था वो जेएनयू से किया था। सिंपल, जैसे हम लोग, आप लोग जैसे आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे जाने के लिए दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अलग फेस है जेएनयू का, जो कि आपको दिखाने के, आपको गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया जाए आपके सामने। अमिताभ राजन दोस्तों, अमिताभ राजन एक बहुत बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि पहले चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, समझ लीजिए, महाराष्ट्र में। इन्होंने अजमल कसाब को फांसी पर चढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का माना जाता है दोस्तों। इन्होंने PhD जो किया था वो सोशियोलॉजी से किया था जेएनयू से इन्होंने।
उन्होंने एक ऑपरेशन एक्स को लीड किया था। सब उनका जो हेड थे वो ऑपरेशन एक्स का जो हेड थे वो यहीं थे, और ये जो ऑपरेशन एक्स था वो टेररिस्ट अजमल कसाब को फांसी पर चढ़ाने के लिए ही बना हुआ था दोस्तों। इन्होंने सार्क समिट में भी एज ए डेलीगेशन के रूप में लीड किया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में। विनीत नारायण दोस्तों, विनीत नारायण का तो नाम हर एक इंसान जानता होगा, क्योंकि इन्होंने ये एक बहुत बड़े इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। जैन हवाला केस के बारे में आपने सुना होगा। जैन हवाला केस को एक्सपोज करने वाले सबसे पहले इंसान जो थे वो यहीं थे, विनीत नारायण। रिनॉन्ड बहुत बड़े ये जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एमफिल जो किया था अपना जेएनयू से किया था। 1993 में जो हवाला स्कैम हुआ था, जिसको बोलते हैं हवाला स्कैम, हवाला केस, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, अपोजिशन के लीडर्स, ब्यूरोक्रेट पकड़ में आए थे और उनके खिलाफ में चार्जशीट दायर हुआ था करप्शन के मामले में 1996 में, समझ लीजिए। उनके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ माना जाता है वो इन्हीं का माना जाता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लेकर गए थे और बाद में इनको जीत हासिल हुई थी दोस्तों। तो समझ लीजिए इन्होंने जो एमफिल किया था वो जेएनयू से किया था दोस्तों। तो इंडिया में पहली बार ये पहले इंसान थे जिनके कोशिश के चलते चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, अपोजिशन लीडर्स, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ में चार्जशीट दायर किया गया था। अब हम बात करते हैं वेणु राजामौनी के बारे में। वेणु राजामौनी कौन थे? वेणु राजामौनी ने अपना एमए इन इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से किया था। इन्होंने बहुत सारे मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने लीड किया था, किसके अंदर में जो काम करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके अंदर में काम करने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को इन्होंने लीड किया, डिपार्टमेंट को लीड किया इन्होंने। और इन्होंने भी अपना जो स्टडी किया है इंटरनेशनल स्टडीज़ में वो इन्होंने जेएनयू से ही किया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसे फेमस चेहरे हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, जिन्होंने कि अपना जो पढ़ाई किया है वो जेएनयू से ही किया था। तो दोस्तों कुछ ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट लोगों के नाम थे जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया। मैं और भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ऐसे ही मोटिवेशनल, और आपको रियल फेस से वाकिफ़ कराऊंगा जेएनयू का, जो कि आपको मिसलीड किया जाता है, आपको रियल फेस उसका नहीं दिखाया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।